वेलकम टू सक्सेबिस्टा क्लासेस। दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल सक्सेबिस्टा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा 5 मिनट 5 ट्रिक सेशन चल रहा है। उसी श्रृंखला में दोस्तों आज हमारा चैप्टर है ट्रेन से संबंधित प्रॉब्लम। आपका वनडे एग्जाम हो, सीसेट का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो जहां मैथ आता है वहां ये प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों, हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक सेशन भी करा रहे हैं। ट्रिक मतलब आप 5 सेकंड में कोई से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल कर रख देंगे। कॉन्सेप्ट के साथ जब ट्रिक होती है तब आपके दिमाग में बैठ जाती है ट्रिक। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिक सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है एक ट्रेन जिसकी लंबाई 250 मीटर है एक 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है, तो वही ट्रेन समान गति से 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। बहुत आसानी से दोस्तों समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहले देखिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब दोस्तों देखिए इसमें चाल नियत है, चाल मतलब बदल नहीं रही है, दोनों स्थिति में चाल समान है, तो मतलब दूरी जो है वो समय के अनुसार और समय दूरी के अनुसार घटेगा बढ़ेगा। बिल्कुल एक ट्रेन, अब दोस्तों देखिए दूरी जितनी ज्यादा होगी समय ज्यादा लगेगा, दूरी जितनी कम होगी समय कम लगेगा, क्योंकि चाल नियत है, बदल नहीं रही है। क्या लिखा है, ट्रेन समान गति से। इसलिए आप बताइए कितनी, पहली स्थिति में कितनी दूरी चलेगी ट्रेन। आपको पता है ये प्लेटफॉर्म है, अगर ये ट्रेन है तो ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगी। अगर यहां से इसने स्टार्ट करेगी और यहां जाएगी तब ट्रेन क्रॉस कर जाएगी, मतलब अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इतनी दूरी चलना पड़ेगी ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए। बस तो पहली स्थिति में दूरी कितनी हो गई 250 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 350, पार करने में 50 सेकंड लग रहा था। दूसरी स्थिति में कुल दूरी कितनी हो गई 250 ट्रेन की लंबाई प्लस 230 प्लेटफॉर्म की लंबाई, मान ली हमने t सेकंड लग रहा है इसे पार करने में। बस इनको एक दूसरे से विभाजित कर देंगे, क्योंकि चाल दोनों स्थिति में बराबर है, तो मतलब ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, पहली स्थिति में हो जाएगा 600 बटा नीचे हो जाएगा 480 बराबर 50 सेकंड बटे टी हमें निकालना था। ये कट जाएगा, आप देखेंगे 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 5 से ये कट जाएगा, 5 धाम 50, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 का गुणा 10 में हो जाएगा और टी का गुणा 1 हो गया, इधर 1 में हो जाएगा, टी बराबर 40 का सेकंड आ गया। टी बराबर 40 सेकंड आ गया, मतलब ये 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 40 सेकंड में पार करेगी। ये कॉन्सेप्ट की बात रही। अब ट्रिक, इसी से ट्रिक निकल के आती है। क्या था, अगर एल लंबी ट्रेन है, L1 लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है, तो वही ट्रेन एल लंबी ट्रेन L2 लंबे प्लेटफॉर्म को टी टाइम में पार करेगी। यही ट्रिक होती है। इसमें से कभी इस प्लेटफॉर्म के, इसी में दोस्तों आपसे टी पूछ देता है, कभी टी दे देता है तो दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ देता है। बस यही डाटा आपको दिया जाता है, एक दे देगा एक पूछ लेगा, फिर इसी तरीके से। तो आपको समझ आई होगी ट्रिक कैसे बनती है। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये पूछा जाता है आपसे। ये क्वेश्चन देखिए काफी लंबा क्वेश्चन होता है और आप इसमें कंफ्यूज रहते हैं। स्टेशन ए तथा बी से दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर क्रमशः 150 किलोमीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ कर देती हैं। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलती हैं तब पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर ली। ए और बी के बीच दूरी बताना था आपको, ए और बी के बीच क्या दूरी है। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर ट्रिक भी बताएंगे आपको। अब दोस्तों क्या पूछा था, एक स्टेशन है, एक स्टेशन है, एक ट्रेन इधर से चलती है, दूसरी ट्रेन इधर से। अगर दोस्तों ये ट्रेन जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है और ये वाली ट्रेन है 150 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। अब आपसे पूछा था इनके बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस आपसे पूछ ली गई थी। अब दोस्तों आप एक चीज देखिए, दोनों ट्रेनें समान समय पर छूटती हैं, मतलब जब ये मिलेंगी तो समान टाइम, बिल्कुल टाइम जो है वो दोनों का समान रहेगा गतिमान होने का, क्योंकि समान टाइम पर गतिमान होती हैं। बस फिर वही बेसिक कॉन्सेप्ट, दूरी बराबर चाल गुणा समय। जब समय यहां पर नियत है, समय अगर नियत है, समान समय तक गतिमान है, तो दूरी बटे चाल का जो है, दूरी बटे चाल
बराबर क्या हो गया, समय हो गया। मतलब समय अगर बराबर है दोनों का तो दूरी बटे चाल दोनों की बराबर हो जाएगी। ये वाला रेशियो, दूरी बटे चाल का रेशियो दोनों का बराबर हो जाएगा। अब पहली स्थिति में मान लेते हैं अगर 130 किलोमीटर प्रति घंटा में x दूरी चलती है, ऑब्वियस सी बात है ये तेज गतिमान है, तेज गति से गतिमान है, तो ये x प्लस 20 यही रही होगी। x प्लस 20 किलोमीटर इसने चला मान लिया। अब बस आप देखिए दूरी बटे चाल का अनुपात दोनों का बराबर होगा क्योंकि टाइम बराबर है। अब इस स्थिति में देखिए दूरी क्या है, x है, चाल 130 है, बराबर इस स्थिति में दूरी है x प्लस 20 बटे चाल है 150। बस हल कर दीजिए, आंसर मिलेगा। तो 150 x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बराबर 130 गुणा x हो गया प्लस 130 गुणा 20 हो गया। बस हल करेंगे क्या आएगा, 150x माइनस ये 130x इधर आ जाएगा बराबर 130 गुणा 20 हो जाएगा। बस अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो क्या हो गया 130 गुणा 20 बटे ये क्या हो जाएगा 150 माइनस 130। आंसर क्या मिलेगा आपको, 130 किलोमीटर मिलेगा। ये 130 किलोमीटर क्या आया, 130 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसकी दूरी आई 130। जब ये 130 है तो ये कितनी हो गई, 150 हो गई, और दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 280 किलोमीटर। कुल दूरी क्या थी 280 जो इनके बीच थी। बस कितनी आसानी से हल हो गया। अब इसकी शॉर्ट मेथड क्या होता है, अब दोस्तों देखिए यहां पर इसी से शॉर्ट मेथड निकल के आता है। अब दोस्तों देखिए शॉर्ट मेथड क्या आएगा, शॉर्ट मेथड हम आपको बताते हैं, इसी से निकल के आता है। दोनों बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी का शॉर्ट मेथड क्या होगा, दूरी जो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो हो जाएगी जो ए की चाल है प्लस बी की चाल है बटे ए की चाल माइनस बी की चाल गुणा इनकी दूरियों का अंतर कितना है 20 किलोमीटर, दूरियों का अंतर डिफरेंस। बस इसी में आपको वैल्यू रखिए, टोटल डिस्टेंस मिल जाती है। टोटल डिस्टेंस कितना इजी है। अब देखिए पहली ट्रेन कितनी गति से गतिमान थी 150, दूसरी ट्रेन 130 बटे 150 माइनस 130 गुणा डिफरेंस कितना है दूरी का 20 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 150 और 130 को जोड़ेंगे 280 बटा 20 गुणा 20, 20 से 20 हो गया कैंसिल बराबर 280। यही तो हमारी आई थी दोनों स्टेशन के बीच की दूरी। हमने आपको कॉन्सेप्ट से भी समझाया और शॉर्ट मेथड भी इसी से निकल के आता है। जो दोनों स्पीडें दी हैं इनको जोड़िए, दोनों स्पीडों का डिफरेंस निकाल दीजिए, गुणा कर दीजिए जितना दूरी का अंतर है उससे, तो आपको दूरी निकल आती है। ये 2 सेकंड वाला क्वेश्चन है, अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब ये 2 सेकंड में आप इसको भी हल कर लेंगे। बस दोस्तों इसी तरीके से आप देखते रहिए, आपके हर क्वेश्चन 2 सेकंड में हल हो जाएंगे। ये देखिए ये ट्रेन आपसे, अब दोस्तों देखिए ये वाला क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। 2 ट्रेनें हैं पटना से दिल्ली की ओर चलती हैं, एक ट्रेन 10 बजे छूटती है और दूसरी ट्रेन 10:30 बजे छूटती है। यदि पहली ट्रेन की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी ट्रेन की चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वे दोनों पटना से कितनी दूरी पर जाकर मिल जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों उनके बीच। देखिए अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सेकंड्स में हल करते हैं। ये है पटना, मान लेते हैं ये पटना है, ये एक ट्रेन छूटी 10 बजे, इसकी स्पीड थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन छूटी 10:30 पर, इसकी स्पीड थी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मतलब ये 10:30 पे, ये 10 पे, तो मतलब ये वाली ट्रेन जो है आधा घंटा पहले 30 मिनट पहले जल्दी छूट गई। अब बताइए 30 मिनट में ये ट्रेन कितनी आगे निकल गई होगी। 1 घंटे में 120 जा रही है तो 30 मिनट में 60 किलोमीटर आगे निकल गई होगी, 60 किलोमीटर आगे निकल गई। अब दोनों ट्रेनों की स्पीड का अंतर कितना है, 150 माइनस 120, 30 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 60 किलोमीटर को भरने के लिए जब इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भरा जा रहा है तो 60 किलोमीटर का डिफरेंस कितने घंटे में भर जाएगा, 2 घंटे में भर जाएगा, क्योंकि 60/30 मतलब 2 घंटे में ये अंतर भर गया। 2 घंटे में, जब 2 घंटे में अंतर भर गया, अब तो आप बताइए ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो ट्रेन चल रही थी 2 घंटे में कितनी चली होगी, 2 घंटे में कितनी चली होगी, 150 गुणा 2, 300 किलोमीटर चली हुई होगी कुल। 300 किलोमीटर कहाँ से, पटना से। तो यही तो पूछा था, 300 किलोमीटर दूर पे जाके ये ट्रेन मिल गई। यही पूछा था आपसे, वे दोनों पटना से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 300 किलोमीटर। अब इसका शॉर्ट मेथड हम आपको बता देते हैं। शॉर्ट मेथड क्या है, आप देखिए इन दोनों के बीच टाइम का अंतर कितना है, टाइम का अंतर 30 मिनट।
30 मिनट का अंतर है, मतलब इसे हम 1/2 घंटा, 1/2 घंटा भी लिख सकते हैं, इतने मिनट का अंतर है। तो आप जो है T2 माइनस T1 कीजिए, टाइम का अंतर, और इसको गुणा कर दीजिए। पहली ट्रेन की चाल अगर A है, दूसरी ट्रेन की चाल अगर B है, तो इनका गुणा कीजिए, जो दूसरी ट्रेन की चाल माइनस पहली ट्रेन की चाल। तो दोस्तों बस यही हमारी ट्रिक है, दोनों ट्रेन के चलने के समय का अंतर कितना है गुणा कीजिए, दोनों ट्रेन की चालों का गुणा कर दीजिए, अपॉन कर दीजिए दोनों ट्रेन की चाल के डिफरेंस से। बस अब इनके बीच टाइम कितना है, टाइम का अंतर कितना है, 1/2 घंटा, आधा घंटा है। इनकी स्पीड कितनी है, 120 गुणा 150 बटा इनके स्पीड का अंतर क्या है, 150 माइनस 120। बस इसे हल करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। क्या हल आंसर मिला, ये मिला 120 गुणा 150 बटा हो जाएगा 2 गुणा 30। 2 गुणा 30 का मतलब क्या हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, 60 और दूनी 120 हो गया। 150 गुणा 2 हो जाएगा 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दूरी पर जाकर वे मिल जाएंगे। यही तो आंसर आया था। हमने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया, ट्रिक भी समझाई। दोस्तों ये हमारी 5 मिनट 5 ट्रिक्स सीरीज आपको कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में जाइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो श्रृंखला को शेयर भी कीजिए, जिससे कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी सेशन दे सकें। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। सक्सेस विस्टा चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।